जो सेशन है दैट इज काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन सेशन, जहां पे मैं आपको आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट? तो अगर आप अपना सिलेबस देखते हो सेकेंड सेमेस्टर का, विच इज चेंज्ड इन प्रीवियस 2 years, ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस पे जाते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड यू वुड सी ओवर हियर कि हमारे पास फर्स्ट ही आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपसे पहले वाले बैच में इन्होंने बीसीए का सिलेबस चेंज किया था, बट लास्ट ईयर फिर से बीसीए का सिलेबस मॉडिफाई किया गया है, ठीक है? तो वो क्या चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। तो जब आप यहाँ बीसीए के सिलेबस देखोगे तो आपके पास ये है विद इफेक्ट फ्रॉम 2025-26 और एक है 24-25 वाला, मतलब जो आपसे पहले वाला बैच है जो अब थर्ड सेमेस्टर में गए हैं उनको फॉलो करना है ये वाला, ठीक है? और आप जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में जा रहे हो आपको फॉलो करना है ये वाला, क्योंकि आपने बीसीए स्टार्ट की है 25-26 में, ठीक है? सो दिस इज द वन विच वी हैव टू फॉलो, क्योंकि पहले इन्होंने मैथ्स को फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में डाला था, लेकिन अब आपका जो मैथ्स है वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में है। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी सी पढ़ ली है, हमने अपना वेबसाइट डिजाइनिंग कर ली है जिसे हम वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कहते हैं। सो ये 2 मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपने किए हैं। एफआईटी तो मोस्टली थ्योरी था, बाकी आपका एमएस वर्ड वगैरह था उसके अंदर, ठीक है? अब सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे? तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास मेजरली जो कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं वो 3 हैं। एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और है वेब प्रोग्रामिंग। सो वेब प्रोग्रामिंग में आपने जो भी वेब टेक्नोलॉजी में सीखा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने सिर्फ क्लाइंट साइड कोडिंग करी थी सेमेस्टर 1 में, अब आप सर्वर साइड कोडिंग भी करोगे, ठीक है, जिसके लिए हम PHP यूज करेंगे। सो फर्स्ट लेट मी गो टू योर semester 2's subject, then I'll show you. So ये तो आपका semester 1 का ही है। From here, no, this is bridge course. Yeah, from here we have it. So ये आपका semester 2 जो subjects है उसमें आपके पास सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है? सो अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको याद होगा कि जब आपका सेशन शुरू हुआ था तो आपके सब्जेक्ट का नाम था मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर थ्योरी करके, है ना, जिसके अंदर कुछ बाइसेक्शन मेथड वगैरह हमने किए थे एंड देन लेटर दे चेंज्ड इट। सो वो अब आपका सेमेस्टर 2 में आ गया अलॉन्ग विद सम अदर टॉपिक्स एंड दे हैव मॉडिफाइड दिस, इसका नाम अब अप्लाइड मैथमेटिक्स कर दिया है। वही 40 मार्क्स इंटरनल जाएंगे, 60 एक्सटर्नल होंगे। इस अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ रहे होंगे? इसमें फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप किस तरह की कैलकुलेशंस करते हो, एंड देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग विल कम अंडर हियर। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी इज योर यूनिट 1। देन यूनिट 2 है इंटरपोलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इंटरपोलेशन में हमारे पास ये कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें हम आइटरेटिव मेथड्स कहते हैं। वी कैन कोड दीज ऑल्सो, इनका प्रोग्राम भी बन सकता है। फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है? इंटरपोलेशन का मतलब है कि आपके पास एक टेबल की वैल्यूज दे रखी है और एक वैल्यू x की देंगे जिसके बदले में आपको y की वैल्यू निकालनी होती है, और उसके मेथड्स हैं जो आपको करने हैं। लेंदी होते हैं पर मुश्किल नहीं होते, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, जिन लोगों ने सेमेस्टर 1 में मेरे साथ कोर्स पढ़ा था आपको याद होगा हमने एक आधी क्लास करी थी जिसमें मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड सिखाया था। बट एनी हाउ हम अभी तो फ्रेश से ही फ्रेश करेंगे, तो हम बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, ये सब कुछ करेंगे इसके अंदर। ये आपका यूनिट 2 हो जाएगा। देन कम्स योर यूनिट 3। यूनिट 3 है आपकी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके अंदर भी फिर कुछ फाइनाइट स्टेप्स वाले कोड्स हैं, जैसे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड है, जॉर्डन मेथड है, जैकोबी मेथड है, मैट्रिसेस के थ्रू आप कैसे सॉल्व करते हो वो आ जाएगा। सो ऑल दैट कम्स अंडर हियर। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 12th वाली नहीं है, ठीक है? जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th में करते हैं, जैसे आपने ब्रिज कोर्स में किया होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मच इजियर। फिक्स्ड स्टेप्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जिनको आपने अप्लाई करना है, रिजल्ट आ जाएगा। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स इजी, ठीक है? फाइनली आपके पास यूनिट 4 है जिसके अंदर आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाएगा। दिस इज अ न्यू टॉपिक व्हिच दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस एज वेल, ठीक है जी? सो ये मैथ्स है, लेकिन ये मतलब वैसा वाला मैथ्स नहीं है।
जो नॉर्मली हम सीबीएसई में पढ़ते हैं, या इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, इट्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स. अभी तो 12th में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, तो जिन्होंने वो पढ़ा हुआ है उनको तो एडवांटेज हो जाएगी, उनको थोड़ा बहुत आता होगा. बट आता है नहीं आता है, हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, ठीक है. आई विल बी कवरिंग दिस सब्जेक्ट इन द कोर्स. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नहीं कराती हूँ, बट ये वाला मैथमेटिक्स आई विल बी कवरिंग ओवर हियर. फाइन. उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग. वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, इसका थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, तो मतलब 200 नंबर का सब्जेक्ट है ये, 200 मार्क्स का. सो जो थ्योरी पेपर है वही 60 थ्योरी 40 इंटरनल. इसमें भी आपके पास 4 यूनिट्स में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है. दिस इज बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, कि जो आपका सर्वर है, जो साइट जहां पर स्टोर्ड होती है, जहां पर यूजर देख रहा है वो क्लाइंट है, जहां पर वेबसाइट स्टोर्ड है वो आपका सर्वर है. तो सर्वर पे क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, कैसे होगी, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे. और जो लैंग्वेज हम उसके लिए यूज करेंगे वो होगी PHP, ठीक है. सो पहले आप समझोगे क्लाइंट साइड सर्वर साइड क्या होता है. सर्वर साइड को अपने कंप्यूटर पे चलाने के लिए हम ये सर्वर्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसमें काम करेंगे. PHP क्या होती है, अब जैसे लैंग्वेज है तो हर लैंग्वेज का आपको सिंटेक्स सीखना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आप सिंटेक्स सीखोगे. PHP कैसे लिखी जाती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, इसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, दैट ऑल यू हैव टू स्टडी है, एरेज एंड ऑल, ठीक है. अब इस पॉइंट पे आपके लिए बेस्ट चीज ये कि आपको ये नहीं सीखना कि एरे होता क्या है. आपको पता है एरे क्या होता है, आप सी में पढ़ चुके हो, यू नो व्हाट इज एन एरे, बट हाउ टू यूज एरे इन PHP, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न, है ना. तो अब ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि इफ एल्स किस लिए यूज होता है. आपको लूप का मतलब पता है, आपको स्विच का मतलब पता है, बट नाउ यू नीड टू सी दैट हाउ यू कैन यूज इट इन PHP. तो हर लैंग्वेज का सिंटेक्स थोड़ा बदल जाता है, वो सिंटेक्स आपको यहाँ पर सीखना है. यूनिट 2 है फंक्शंस, है ना. तो फंक्शंस क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हमने फंक्शंस बनाए थे, सी में भी बनाए थे, वैसे ही आप यहाँ सीखोगे कि PHP में फंक्शंस कैसे बनते हैं. जो HTML में आप फॉर्म बनाते हो, मैंने बताया था ना आपको, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म का डेटा सर्वर पे चला जाता है. हम मेथड में लिखते हैं गेट या पोस्ट, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि फॉर्म का डेटा सर्वर पे कैसे जाएगा. और एक्शन में हम एक फाइल का नाम लिखते हैं जो सर्वर पे होती है, जो उस फॉर्म के डेटा को लेगी और प्रोसेस करेगी. तो वो प्रोसेसिंग कैसे होती है वो यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे. फिर आपके पास यूनिट 3 है वर्किंग विद फाइल्स. फाइल्स कैसे बनती हैं, कैसे क्रिएट करते हो, कैसे रीड राइट करते हो, जैसे सी में किया था. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, ये चीज आपके लिए नई है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज जहां पे आप ऊप्स का कंसेप्ट यहाँ यूज करोगे. वो मैं आपको समझाऊंगी, यू विल बी एबल टू यूज इट देन. चौथा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहां हम एक्चुअली डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे. सो वी विल बी कनेक्टिंग विद द डेटाबेसेस, ठीक है. आपको अपने वेबसाइट को, अब देखो अगर कोई लॉगिन फॉर्म है तो वो डेटाबेस में जाके चेक होगा ना कि उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है या नहीं. अगर कोई बंदा अपना नया प्रोजेक्ट बना रहा है तो दैट हैज टू बी सेव्ड समवेयर इन द डेटाबेस. वो आप यहाँ यूनिट 4 में करते हो. इसको करने के बाद आप पूरा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, फुल फ्लैश प्रोजेक्ट आप बना सकते हो. मैं आपकी पूरी वेबसाइट बनवाऊंगी जो आप इंटर्नशिप में शो भी कर सकते हो, ठीक है. यस तरुण, यस तरुण, यू हैव सम डाउट. नोट्स आपको इस सबके स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स बाय 15th ऑफ Jan. आपके कोर्स में ऐड हो जाएंगे नोट सेक्शन में ऑल द PDFs, ताकि आप साथ साथ उसके नोट्स को गो थ्रू भी कर सको. यू डोंट हैव टू वेट, ठीक है. बाकी व्हाट्सएप पे तो जब जरूरत होगी आई विल बी शेयरिंग, बट आई विल पुट एवरीथिंग इन द कंटेंट सेक्शन ताकि आप वहां से ले सको. तरुण, यू आर नॉट ऑडिबल. तरुण, आवाज नहीं आ रही है बेटा. So whenever you raise hand, please make sure that your mic and everything is ready so that you can ask your doubts hassle free. ठीक है. अब ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी, दिस इज द बैकबोन ऑफ अ प्रोग्रामर. अगर किसी का ये सब्जेक्ट अच्छा है ना, मतलब उसकी कोडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज वेल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसको हम बहुत डिटेल में भी करेंगे और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका करियर ब्राइट हो जाएगा, ये आप मान के चलो, ठीक है. मैं इसके साथ साथ एक चैलेंज भी कर रही हूँ. आप लोगों ने देखा होगा इंस्टा पे मैंने मैसेज भी शेयर किया था. वी आर हैविंग अ कोडिंग कॉम्पिटिशन नाउ विच विल बी देयर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है. तो इंस्टाग्राम आईडी है AEC
AEC, इसको क्या हो गया, AEC_computer_education, ठीक है। सो आपको वहां पे जाके फॉलो कर लेना है, वहां पे हर वीक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो 1 प्रोग्राम आई एम गोइंग टू आस्क एवरी वीक, एंड वो जो भी क्वेश्चन मैं दूंगी उसका आंसर आपको सबमिट करना है। उसकी गाइडलाइंस में आई टेल यू हाउ टू सबमिट द आंसर फॉर दैट। तो उससे क्या होगा, एक तो कंपटीशन से आपको आदत पड़ी रहेगी कि आप हैकाथन में आगे पार्टिसिपेट कर सको। दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिसिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। तो वो क्वेश्चंस मोस्टली एरेज और डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड ही होंगे, तो उससे पढ़ाई भी हो जाएगी, कंपटीशन का एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहेगा आपका, है ना, और सीखने को भी मिलेगा। बट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब ये एक प्रोग्रामर के लिए संजीवनी बूटी है, जिसको ये अच्छे से आ गया उसका कैरियर ब्राइट है। तो आपको वो देख के चलना है कि भैया इस पे पूरी जान लगानी है, ठीक है। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एरेस, ये अभी ऐसे बताने से तो नहीं समझ आएगा, बट या दिस इज योर यूनिट 1। वी विल बी परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस विद यूनिट 1, देन यू हैव यूनिट 2। इसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्टैक्स आ जाएगा, क्यूज आ जाएगा, हैशिंग आ जाएगा। यूनिट 3 इज ट्रीज एंड यूनिट 4 इज ग्राफ्स। तो ये जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा क्या चीज होती है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट। तो ये तो हो गया आपके 3। चौथा है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई लैंग्वेज कोई सी भी हो, जब तक वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, उस लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू अ बैकएंड, ठीक है। आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए ताकि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी डेटा फीड हो रहा है वो कहीं पे जाके सेव हो, वहां से आप उसको रिट्रीव कर सको जब उसकी जरूरत पड़े, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, कैसे हम डेटाबेस को मॉडल कर सकते हैं। देन यूनिट 2 में आपका पूरी एक लैंग्वेज आएगी एसक्यूएल। जिन स्टूडेंट्स के पास सीएस या आईपी था 12th में, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, आप लोग एसक्यूएल कर चुके हो, आईटी वाले भी कर चुके हैं। जिनके पास कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन हम तो स्क्रैच से पढ़ेंगे, एज एज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। सो वो पूरा एसक्यूएल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यूनिट 3 आपका एसक्यूएल का ही थ्योरेटिकल कन्वर्जन है, बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा। तो होता है एसक्यूएल जैसा ही है, बट ये थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। देन आपके पास यूनिट 4 है, जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, अगर कभी डेटाबेस फेलियर हो जाए तो रिकवरी कैसे होती है, रिकवरी के क्या टूल्स होते हैं, एंड सम अदर टूल्स फॉर डेटाबेसेस जिन्हें हम क्वेरी बाय लैंग्वेज एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस कहते हैं, वो कैसे यूज होते हैं। सो दिस इज अबाउट योर होल सिलेबस। उनके लाइट है, तो लेट्स हैव इट। आप बताओ, चलो, which alternate you want? Shall I give a poll in the group once? टाइम हमारा वही पहले वाला ही रहेगा, 8:30 बजे। 8:30 we will have class, ठीक है। And let it be Monday alternates. क्या कहती है जनता? Monday alternates, ठीक है। तो 5th से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, आज सैटरडे तो हो ही गया। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे, ठीक है। सो मंडे से शुरू करते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं, एंड मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 8:30 यू विल हैव योर क्लास, ठीक है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम के साथ, डेज के साथ, ऑल फाइन, ऑल गुड। सो बस दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू योर कोर्स, ठीक है। ये सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है, और बाकी तो आपको सब पता ही है। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनीथिंग यू वांट नो अबाउट इट। हाँ, इसमें आपके पास लैब का सिलेबस भी है नीचे, तो अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि यू हैव सिलेबस फॉर लैब ऑल्सो। बाकी ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये शायद इंटरनल पेपर ही होता है आपका, इसका सिलेबस भी देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू हैव सिलेबस फॉर द लैब्स। VB.NET ऑप्शनल है, ये नहीं करना होगा। एक मुझे अभी किसी का मैसेज आया था पूछने के लिए कि मैम एक इसमें स्प्रेडशीट वाला कोई सॉफ्टवेयर था, हाँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, ये मैं करा दूंगी आपको वैसे, मतलब आई विल अपलोड द